पुलिस कचहरी वाले मेरी फरियाद सुने, मेरे मकान ते कब्जा किया, मेरे दोनों मुंडिया ने ताला तोड़ ना मार कुट के घरों कढ़िया। ना बुढ़िया ने इन्हों ने 4 महीने हुए फौत होए मेरे मियाँ। हमारी ये जो ना ग्रीन टाउन थाने में जो ना बिल्कुल भी नहीं सुनी चाहिए। SHO खुर्रम साहब ने पूरा उनको सपोर्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंटेनर के साथ मैं हूँ हमारा खान। नाजरीन, माँ बाप के साथ बदसलूकी, उनको घर से बेघर कर देना, औलाद का उनके साथ बुरा बर्ताव करना, हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है वहाँ पे जो बेटे हैं वो आज तक जो है वो अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करने पे तैयार हैं। उनके साथ बदसलूकी अभी तक होती जा रही है। उनको घर से निकालना, अपनी बहनों के साथ ज़्यादती करना, उनके नाम जो भी चीज़ें हैं उनको हड़प लेना। इसी तरह का एक वाक़या रुनमा होता है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं बुशरा बीबी और उनकी बेटी मौजूद हैं मारूफ। उनसे जानते हैं कि उनके साथ 10 साल पहले क्या हुआ था और अभी जो सिलसिला जारी है, उनके बेटे जो उनके साथ सलूक कर रहे हैं वो कैसे हुआ, इनके घर जो हैं हड़प लिए, कब्ज़ा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मैं बुशरा बेगम। आसम इश्तियाक आबद इश्तियाक मेरे दोनों बेटे ने, मेरे दोनों सके बेटे ने। इन्हें सके होने का इन्नी बदतमीजी कर छड़ी है, मेरे ना मार कुट के घरों कढ़िया। इन्हों बुढ़िया ने इन्हों ने आबद ने घर में अग लाई। अपना प्यो जरा दूसरे कमरे च कुंडी ला दी, उन्हें बिच उन्हें दीवार तोड़ के प्यो के कमरे च अग सुट्टी। उस अग बुझाने वाले आए, ग्रीन टाउन पुलिस गई तां भी ये बच गया। इमरान खाला दे उन्हें अपना हर पासों पुलिस ने वेचिया गया, अपना कंप्यूटर ते बहिंदा वो इन्हों बचाता। मेरा 10 साल पहले 2 लाख रुपया देना सी, वो भी नहीं दिता। माँ जी, तुहानूं लगदा है कि तुहाडे सक्के पुत्तर ने जिहड़े, क्योंकि सक्के जिहड़े हुंदे ओह इंज नहीं करदे। सके ने लालची, इन्हों की बुढ़िया भी लालची, इन्हों के सहुरे भी लालची। इन्हों के उन्होंने छोटे दे सहुरे विच बैठे रहे ने, सस भी सहुरा भी मतलब साले भी कब्जा ग्रुप। मैनू घरों अगले मार कुट के कढ़ छड़े। उन्हें मारा आप? मारा कुटिया, मैंने वो दलील किया जरा किसी ने किया जाए। मुड़ के गई चाबी लैके भी ठीक किया, मेरी बेटी के घर छड्ड के गए। उत्थे लग गई है ग्रीन टाउन ही मेरी बेटी, तो मैं आई हाँ तो ठीक हुई हाँ। तो वेख्या तो ताला खोलिया तो ताले भी बदली कर ले। इत्थे ना आई मगर चढ़े, छुरियां लैके मगर चढ़े। इत्थे ना भी तेरे इत्थे कुछ नहीं है, तेरिया धियां दे भी कुछ नहीं है। दफा हो जा, साढ़े प्यो की कमाई। इन्हें 10 रुपया कमा के अज तक नहीं दी। बीवी की कमाई है। 3 मकान छोटे ने वेचिया, 530 वेटिया वेचिया धोखे ना, वड्डे ने 529 वेच लिया। एक छोटे ने 2 मंजिल, एक तुहाडे नां सी ते एक तुहाडे बंदे दे नां। ये तो जरा वड्डे ने वेचिया वो 3 मंजिला अपना 10 साल किराया खांदा रहा, 40,000 महीने का खांदा रहा। उन्हें अज तक नहीं पूछया, मामा मां नूं भैन नूं किसी नूं नहीं पूछया भी कित्थे है या कित्थे नहीं। मेरा तीसरा मकान जरा उहदे ते कब्जा किया। मेरी बेटी दा रसैन दा समान सी, उहदा सारा समान सी, उत्ते कब्जा किया। मां जी, मैनूं दस्सो, जिहड़े तुहाडे 2 बच्चे ने उन्हां दी बीवियां दा सलूक तुहाडे नाल किंज सी? बस जे पुत्रां दा भैड़ा सी तो उन्हां नहीं भैड़ा, तैनूं दस उन्हां दा भी भैड़ा। गंदे खानदान दियां ते रज के गंदियां सी, इन्नियां गंदियां कि जिन्हां च पहलों ही औलाद पुत्र जिहड़े पहलों ही नाकाम सन। शादियां इन्हां दी कीतियां, कोल मेरे बंदे ने हक महर दिता, सारा कुछ। मेरे मियाँ दी, साडी मियाँ बीवी की मेहनत की कमाई अज इन्हां बर्बाद कर दी। मैनू उजाड़ दिता, बर्बाद कर दिता। अपना घर बार लुट के लै गए। फिर वो जो छोटा जिहड़ा धक्के ना पिओ ने लै गया वाघा बार्डर ते। 4 महीने होए ने फौत होए मेरे मियाँ। असी रिश्तेदारां दस्सिया तो असी मूँह वेखे तो ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਧੀ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਧੀ ਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਦਵਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਮ ਨਾਲ, ਬਲੱਡ ਮੇਰਾ ਗਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗਮ ਨਾਲ रो रो के मैं चली गई। मियाँ बीबी ने 10 साल बखरियां कर छड़िया, लुट मार की घर बार लुट लिया, सारा कुछ मेरा घर बार सारी चीज। नुआ ने पुत्र ने डाड़ छड़ी। ये पुत्र नुआ लालची निकले, अंतरे खोई पुटे। इहो जी रब किसी नूं औलाद ना दवे ते ना होवे। मैं इन्हां दुध नहीं बख्शना, मैं इन्हां अपना मेरे नाल जो कर छड़िया। हुण मेरा खून चूसन दे, पहले मेरा दुध पींदे, मेरा तो अंतरे रात का मुल नहीं दे सकते। जिवें मैं गिली जगह सुकी जगह पाँदी रही, इन्होंने जम्मिया पालिया तां कीता।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि माँ जी जो हैं उनको दिखाई नहीं देता, ना दिखाई देने के बावजूद भी 2 बेटों का इस तरह का सलूक मेरे ख्याल से नागुरेज है। 2 बेटों ने धोखे से जो हैं 3 मकान अपने नाम किए हैं और इनके जो मियाँ थे 4 माह पहले वो भी जो है वो फ़ानी दुनिया से कूच कर गए और उनको भी जो है वो दोनों बेटों ने अपने साथ रखा। उनके पास भी जो जायदाद थी, उनके नाम जो मकान थे वो भी अपने नाम कर लिए। अच्छा, मुझे मारूफ बताइएगा कि कितने अरसे से ये सब कुछ आप लोग बर्दाश्त कर रही हैं, भाइयों का सलूक? हालांकि ये आपका ज़ाती हक है अपने हिस्से की, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आपकी माँ की, अपने नाम करवाना या अपना हिस्सा उनसे मांगना भाइयों से, तो उन्होंने सारा का सारा हिस्सा खुद क्यों हड़प कर लिया? वो जब 10 साल पहले इन्होंने वालदा को तशद्दुद करके घर से बाहर निकाला तो वो साफ नज़र आ रहा था कि वो खुद ही इन्होंने तीनों, उस वक्त भी इन्होंने तीनों घरों पे कब्ज़ा किया, तीनों के तीनों में सारे, और आपसे कुछ भी नहीं पूछा, बगैर बताए सारे हड़प कर लिए धोखे से। हाँ जी, वो इन्होंने तीनों पे उस वक्त भी कब्ज़ा किया। इनकी आसिम इश्तियाक की सास, इसका ससुर, वहाँ पर जैसे ही शादी हुई है, शादी को मेरे ख्याल 10 दिन भी नहीं हुए अनम की, जो ये आसिम इश्तियाक की बीवी है, इन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर पूरे घर पे कब्ज़ा कर लिया। और जो ये आबिद इश्तियाक की बीवी है शुबीना, इनकी आपस में लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हुई। अम्मी इनको समझाती रही है कि मत लड़ो मत लड़ो, आपस में मत लड़ाइया करो, जिसका नजायज़ फ़ायदा उठा के इन्होंने अम्मी को घर से बाहर निकाला। फिर वालदा को तो घर से बाहर निकाला। वालदा ने बहुत दफ़ा कोशिश भी की कि मैं अपने घर जाऊँ रहूँ, लेकिन इन्होंने कभी नहीं जाने दिया। उल्टा तमाशे लगाते थे, फ़ोन कर करके ख़ानदान में धमकियाँ देना। धमकियाँ तो ये ऐसे देते हैं जैसे ये डॉन बने हुए हैं, बदमाश बने हुए हैं। अपनी माँ को धमकियाँ देना ये मेरे नहीं ख्याल से कोई अच्छी बात है। अच्छा, जब आप जाती थी माँ जी पे उन्होंने हमला किया या उनको मार कूट के जो है वो बाहर निकाला, आप जब जाती थी आपके साथ कैसा सलूक करते थे? मेरे साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं था इनका, क्योंकि मैंने पास रखा हुआ था, तो वो मेरे साथ इसी वजह से इनकी दुश्मनी कि इन्होंने अपने पास क्यों रखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल यही। जाहिर सी बात, आप बेटी हैं, बेटी माँ के पास नहीं रहेगी, तो क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया बाहर। आप पे गुस्सा इसलिए करते थे कि आपने इनको रखा? हाँ जी, बिल्कुल। ये आशी नाम की ये थी कोई खातून जिसके घर में आबिद का आना जाना था, उसके घर में इसने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। मेरा जिसमें जो राइट साइड का पाँव का अंगूठे का नेल है वो पूरा निकल गया था और खून ही नहीं था बंद हो रहा। तो इसने उसके भी प्लाट के ऊपर जो सा ना कब्ज़ा किया इन दोनों मियाँ बीवी ने, और इसी तरह रिहाइश तैयार किया और उसको भी बेच के ये लोग खा गए। ये नहीं कि इन्होंने घर पे, ये बाहर भी इनके हालात इस तरह से रहे हैं। और इमरान खालिद की ही वजह से अब ये देखें तीसरा घर जिसके साथ इसका ताल्लुक नहीं, क्या पुलिस वालों को नज़र नहीं आ रहा? ब्लॉक नंबर 5 में सेक्टर D2 मकान नंबर 529 और 530 देखा जाए कि किसने सेल की हैं, किसने पैसे लिए हैं, किसको बेचे हैं। खुद ये इंक्वायरी हुकूमत करके देखे ना किसी वालदा को हिस्सा दिया गया, ना किसी बहन को हिस्सा दिया गया। ये ना इनकी कमाई है, मेरे वालदैन माँ बाप की ये प्रॉपर्टी है, इनकी कमाई नहीं है। ना इन्होंने आज तक कमाई की है, ना इन्होंने कोई चीज़ आज तक बनाई है। अब जो सा इसने तीसरे घर पे 6 अप्रैल को हमें पता चलता है ना, जो ये 379 है हाउस नंबर, वहाँ पर आके ये कब्ज़ा करते हैं। मैं मौके पे जाती हूँ, मेरे पास वो वीडियो भी मौजूद है। उसमें मेरा घर का जो सामान है उसमें सिर्फ एक चारपाई नज़र आ रही है, कोई सामान नहीं है पीछे। और जो किराएदार बेचारा है तो वो पास खड़ा होके जी घर मजदूर लगे हुए और वो घर बना रहा है। मजदूर भी उसमें कह रहे हैं जी आबिद इश्तियाक घर बनवा रहा है। वो किस बिना पे वो घर बनवा रहा है? आपसे पूछे बगैर वो घर बनवा रहे? कब्ज़ा किया, ताले तोड़े गए हैं, कब्ज़ा किया है उन्होंने। और पुलिस वाले कहते हैं जी बीबियाँ झूठ बोल रही हैं, कोई कब्ज़ा नहीं किया, उसका तो शुरू से कब्ज़ा था। हालांकि ये 6 अप्रैल को ये वहाँ पर बना रहा है, उसके बाद ये रिहाइश अपनी इख्तियार कर रहा है। उससे पहले ये जो सा मियाँ चौक में जो फ्लैट्स हैं ये वहाँ पे रहता है अपनी बीवी शुबीना के साथ। इसकी वहाँ पे कोसर है उसकी साली, उनके पास ये रहता रहा। इसका कब्ज़ा कब से यहाँ पे आ गया? हमारे हक में जो उनसे मोहल्लेदार है उन्होंने भी कहा है कि 9 साल हो गए हम लोग बिशारत से किराया ले रहे हैं, हमने बिशारत को किराए पे बिठाया हुआ है। अब बिशारत जो सा है वो ना पुलिस स्टेशन आके कोई बयान दे रहा है, ना ही वो आता ही नहीं है। वो बिशारत जो है वो आपके मोहल्लेदार थे और उनको जो है वो आपके घर में जो भी सिलसिले चल रहे हैं उनको सारा पता होता था।
उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने आपके भाई को बताया और भाई ने आके जो है वो सारा जो आपके घर था तोड़ फोड़ की और वहाँ पे अपना मकान बनाया। ऐसा ही है? ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, अभी जो आपके हाथ में कागजात हैं, हम ज़रा कैमरामैन हमारे दिखा दें, ये वो कागजात हैं जो ये थाने में भी लेके जाती रही हैं, ये इन्होंने कोर्ट्स में भी लेके जाती रही हैं। ये मुझे बताइए कि किस चीज़ के कागजात हैं और इन कागजात की बिना पर भी कोई आपको इंसाफ नहीं दिया गया? ये मियाँ अब्दुल मतीन साहब एडवोकेट हैं, उन्होंने हमें कोर्ट से ऑर्डर लेके दिए हैं FIR के, जो 4 तारीख को जो से ना ऑर्डर हुए हैं और 11 तारीख तक हमें जो सा ना SHO साहब जो सा ना वो बुलाते रहे हैं, वहाँ बैठाते रहे हैं कि जी हम आज ही हम आपका किराया बहाल करवा रहे हैं, हम आपको दुकानों का कब्ज़ा दिलवा रहे हैं, हम फ़ोन कर रहे हैं, उनका नंबर बंद जा रहा है, हम बंदा भेजते हैं, जी वहाँ पे तो है ही कोई नहीं। हमें सिर्फ इन चक्करों में इन्होंने डाला रखा है, हमें थाने बुला के वहाँ पे बस बिठाई रखते थे। और 11 तारीख को हमें पता चलता है कि जी उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है और हमारे ही खिलाफ वो जो सा ना एप्लीकेशन उन्होंने दी हुई है खुली कचहरी, जो कि इनकी एप्लीकेशन जो सी है खारिज हो गई है और उसके ऊपर भी इनके ऊपर FIR के ऑर्डर हुए हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट चले गए, तो मैं अपने जो सा ना DIG ऑपरेशन मरियम नवाज़ और फैसल साहब जो खुली कचहरी चला जो उनसे देख रहे हैं और लोगों के मसले हल करें, मेरा उनसे एक ये सवाल है कि पहले भी हम लोग जाते रहे हैं, CCPU भी गए, हमारी हमेशा एप्लीकेशन मार्क होके ग्रीन टोन ही आती रही है, लेकिन ग्रीन टोन पुलिस वालों ने कभी हमारी नहीं सुनी, सिर्फ इमरान खालिद की वजह से जो इनका दोस्त है वहाँ पर। फिर हम लोग मतीन साहब के पास गए, उन्होंने हमें जो सा कोर्ट से ऑर्डर लेके दिए हैं FIR के, उसके ऊपर भी SHO ने FIR नहीं दी, उल्टा हमें जो उनसे ना गलत हमारे साथ बयानी की गई है। कहते पुलिस वाले नहीं आपको कब्ज़ा लेके देंगे, आप खुद जाएं, ताले तोड़ें, अंदर खुद 2 मिनट में अंदर दाखिल हों और वो 15 पे कॉल करेंगे या आप 15 पे कॉल करेंगे ना तो फिर हम उनको गिरफ्तार करेंगे, फिर वो ज़मानतें नहीं करवा सकेंगे। SP सिद्रा के सामने भी 4 दफ़ा ये पेश हुए, SP सिद्रा ने भी कहा कि इनके ऊपर FIR होगी। फिर मैंने बताया कि हमने स्टे लगवाया, उसके बावजूद इसने कंस्ट्रक्शन कैसे जारी रखी हुई है। मैंने 15 पे भी कॉल किया कि कंस्ट्रक्शन कर, उसके बावजूद SP सिद्रा के पास हमें ये मिलने ही नहीं थे देते। जो मंजूर साहब है उन्होंने बाहर हमें धक्के तक दिए। फिर मैं ज़बरदस्ती गई और मैंने बताया SP सिद्रा को कि जी कंस्ट्रक्शन नहीं रोक रहे, तब भी उन्होंने यही कहा कि जी इनके ऊपर FIR दो, लेकिन आज तक FIR क्यों नहीं दी गई? क्या वो औरत है, उनको मेरी वालदा नज़र नहीं आई? कितनी बुजुर्ग है, उनके पास चक्कर लगा रही हैं, हम चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग राइट पे हैं। हमने जो इन्होंने चीज़ मांगी, हमने हर चीज़ इनको पेपर्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर हम लोग अदालत से हम लोग FIR का ऑर्डर लाएँ, उसके ऊपर भी इन्होंने जो सा FIR नहीं दी। ये हमारा निज़ाम किस तरफ जा रहा है? औरतों के हकूक़ पूरी दुनिया में है, लेकिन सिर्फ मेरे ख्याल पाकिस्तान में नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो अपनी मर्ज़ी से सेल करके खुद ही जायदाद जो सी है वो बेच के खा रहे हैं। ना उनको पता कि माँ का हिस्सा है, ना बहन का हिस्सा है। जो वालदैन के नाम है, वालदैन को ही हुक्म नहीं है उस घर में रहने का, वालदैन को ही हुक्म नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से सेल बेचें या ना बेचें। वुमेन राइट्स बना हुआ है हमारे पाकिस्तान में, एक NGO बनी हुई है। कभी आपने वहाँ जाने की कोशिश की कि मैं ये दिखाऊँ हमारे साथ ये सलूक हो रहा है? अभी आप जिस मकान में रह रही हैं ये आपका अपना है या इसको भी कभी किसी ने, आपके 2 भाइयों ने हड़प करने की कोशिश किया या उनको नहीं पता अभी तक? नहीं, ये जो अब रेंट पर रूम है, मैं इससे पहले जहाँ पर रह रही थी, जब ये मुझे इमरान खालिद उन्होंने पुलिस स्टेशन में हमें वालदा को मुझे धमकियाँ दी गई हैं कि हमारे ऊपर FIR होगी और वहाँ पे भेजेंगे जहाँ पे हमारा पता ही नहीं चलेगा। फिर हमने ये घर फौरी तौर पे चेंज किया रेंट पर। पहले भी रेंट पर ही मैं थी, तो अब जौन सा ना ये इसका नहीं हमने किसी को बताया। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं गुजर बसर कैसे कर रही हैं? माँ जी को नज़र नहीं आता, आप भी अकेली इनके साथ रह रही हैं, आपके बच्चे भी हैं। कोई काम, कोई शाम मतलब कोई गुजारा करने के लिए कोई जॉब वगैरह करती हैं? मैं जॉब कर रही थी, लेकिन मेरी वालदा का जब हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेट हुआ है तो इनके ऊपर जौन सा ज़्यादा पैसे वगैरह लगे हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने इनको दूसरी ज़िंदगी दी है। तो ये तो बिस्तर पे थी कोई तकरीबन 2.5-3 साल ये बेड रेस्ट पे थी। ये अभी भी सिर्फ चल के जो सा ना वाशरूम तक चली जाती हैं और उठना बैठना अल्लाह का शुक्र है इन्होंने कर दिया। रिश्तेदारों का क्या सलूक था? वो आपके काम आए या उन्होंने भी ऐसे मुँह फेर लिया जैसे वो जानते नहीं आपको? रिश्तेदारों में जो थे उन्होंने साथ हमारा दिया, उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इनकी ना बदजुबानी की वजह से वो पीछे हटे। मेरे चचा के बेटे हैं इधर कराची, उन्होंने भी कोशिश की है। फिर मेरे जो खाला के बेटे उन्होंने भी, लेकिन वो कहते हैं माँ जी तुसी अल्लाह उत्ते छड़ो, इन्हों का कख भी नहीं बनेगा। हर कोई इनको बदवाएं दे रहा है, हर कोई। उन सबको पता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती 2 घर बेचे हैं, एक आबिद ने बेचा है, एक आसिम इश्तियाक ने बेचा है। अब इनकी कोई तुक नहीं थी बनती इस तरफ आने की, लेकिन ये जो सा ना अपनी
जो से ना बदनीयती, इनके लालच इनको लेके बैठ जी गए। और इनकी बीवियों ने जो सा एक दिन खिदमत नहीं की, उसके बावजूद इनकी बीवियों को भी सोचना चाहिए था कि तुम लोगों ने जब अपनी अपनी ना माँ की खिदमत की, ना बाप की तुम लोगों ने खिदमत की है, ना कभी किसी बहन को तुम लोगों ने ईश बरात पूछा है, तो तुम लोग अपने अपने जब बेच लिए उसके बावजूद तुम लोग नहीं माँ का पीछा छोड़ रहे हो। क्या निकालना है माँ जी से? माँ जी आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ ये ऑपरेशन वाले फैसला पुੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਫਰੌਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਰੌਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫਰੌਨ ਬਣਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਜਰ ਵੀ ਫਰੌਨ ਬਣਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਫਰੌਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਛੜਿਆ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜਿਓ, ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜੋੜ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ, DPO ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ। ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਦਾਦੇ ਫਰੂਨ। हमारी ये जो है ना ग्रीन टाउन थाने में जो है ना बिल्कुल भी नहीं सुनी चाहिए। SHO खुरम साहब ने पूरा उनको सपोर्ट किया, उनकी फेवर लिया, बल्कि वो हमारे खिलाफ भी इनको जो है ना माफ़ करने को। हाँ जी बिल्कुल, हमारे हक में भी हर चीज़ होने के बावजूद जो है ना खुरम साहब ने उनके ऊपर FIR नहीं काटी। तो हमारे जो है ना एक तो पुलिस स्टेशन भी हमारा चेंज किया जाए, और जो ये कब्ज़ा जो है ना पुलिस वाले जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी ये कब्ज़ा पुराना करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कब्ज़ा हुआ ही नहीं है, वो गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कब्ज़ा जो है ना वो 6 तारीख को हुआ है। दुनिया में ये सारी चीज़ें रह जाएंगी, सिर्फ 4 मरले ये जो जगह है ना, अगर वो 2 घर भी बेच के इनको सुकून नहीं ना मिला, ना इनका कुछ बना है, तो इंशाल्लाह बनेगा, अब भी नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। ये 4 मरले जगह जो सी है ना, वो इनको कब्र में तंग हो जाएगी। अब जो ये इन्होंने माँ के साथ किया है, जो इस तरह से किया है। हुकूमत से बुशरा बीबी की सिसक कर ये इल्तजा है कि उनकी फरियाद सुनी जाए, उनके जो घरों पर कब्ज़ा हुआ है उनको वो वापस दिया जाए। मारूफ की ये इल्तजा है गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि उनको जो है उनका हिस्सा है वो दिया जाए। और ऐसे जो भाई हैं या तो उनको पैदा होते ही मर जाना चाहिए, या तो अगर वो बड़े होते हैं तो उनको अलग कर देना चाहिए। ऐसे वालिदैन के साथ इस तरह का जुल्म करना, इस तरह की ज़्यादती करना नागुरेज़ है। और हुकूमत से इनकी भी यही इल्तजा है, मेरी भी यही इल्तजा है कि इस तरह का जो है वो इस तरह के हालात को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए और कानून नाफिज करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। और तब तक के लिए अपनी होस्ट अमारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।